Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to today's lecture. In this tutorial, we will move to next topic of our course and that is concepts of networking. हमारे इस वीक का एजेंडा क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन मोड क्या है, टाइप्स ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन जो है वो किस किस टाइप का हो सकता है. इसके बाद हम स्विच वैन वर्सेस पॉइंट टू पॉइंट वैन को देखेंगे, हेट्रोजीनियस नेटवर्क को देखेंगे, हम नेटवर्क टोपोलॉजीज देखेंगे, इंटरनेट क्या है, प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स क्या है. तो हम स्टार्ट करते हैं डाटा कम्युनिकेशन से. कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं इट मीन्स कि हम बात को एक ट्रांसफर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आपकी बात ट्रांसफर हो रही है. तो इसी सेंस में अगर हम डाटा कम्युनिकेशन को देखें तो डाटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि डाटा आपका कम्युनिकेट हो रहा है, डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जा रहा है. ठीक है, तो डाटा कम्युनिकेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहले इसके 5 कंपोनेंट्स हैं. सेंडर है, रिसीवर है, मीडियम है, मैसेज और प्रोटोकॉल. सबसे पहले हम सेंडर की बात करते हैं. सेंडर क्या है? सेंडर बेसिकली एक डिवाइस है जो कि डाटा को सेंड करती है. और रिसीवर क्या है? रिसीवर आपकी एक और डिवाइस है जो कि मैसेज को रिसीव करती है. अब जो आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, जो आप डाटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो डाटा आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है. आपका टेक्स्ट हो सकता है, साउंड हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई ईमेल हो सकती है. अब क्या कर रहे हैं? सेंडर डाटा सेंड कर रहा है, रिसीवर डाटा रिसीव कर रहा है. अब इन दोनों के दरमियान कनेक्शन कैसा हो रहा है? किसी मीडियम के थ्रू, किसी लिंक के थ्रू. अब वो पाथ, वो वे क्या कहलाता है? मीडियम कहलाता है. अब ये दोनों डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड हैं? किसी वायर्ड मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हो सकती हैं, वायरलेस मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हो सकती हैं. नेक्स्ट आपका क्या है? प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल वो रूल्स होते हैं जो कि आपकी कम्युनिकेशन को गवर्न करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन कैसे होगी, क्या कम्युनिकेट किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है और कब किया जा रहा है. ठीक है, ये तो थे हमारे डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स. नेक्स्ट हम देखते हैं, हम डाटा फ्लो की बात करते हैं. ठीक है, डाटा फ्लो यानी कि जो हमारे ट्रांसमिशन मोड्स हैं. ट्रांसमिशन मोड क्या आपको डिसाइड करता है, क्या बताता है कि जो आपका डाटा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी. ठीक है, अब उसका वे क्या होगा, वो वही जिसमें आपका जो डाटा है वो सेंड होता है, वो भी आपका क्या कहलाता है? मोड कहलाता है. अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो बेसिक्स टाइप्स हैं वो 2 हैं. पहली है सिंप्लेक्स, दूसरी है डुप्लेक्स. आगे डुप्लेक्स को फर्दर कैटेगराइज किया गया है हाफ डुप्लेक्स में एंड फुल डुप्लेक्स में. सिंप्लेक्स में क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है. ठीक है, एक ही डायरेक्शन आपका डायरेक्शन में डाटा ट्रेवल करता है. जो आपका सेंडर है एट अ टाइम वो सेंडर ही है, वो रिसीवर नहीं बन सकता. और जो रिसीवर है वो सिर्फ रिसीवर ही है, वो आपका सेंडर नहीं बन सकता. अगर हम इसकी एग्जांपल लें, एग्जांपल इसकी क्या है कि ये जो हमारा हम डाटा कीबोर्ड से डाटा एंटर कर रहे होते हैं. आपका जो डाटा है वो उस पे मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रहा होता है. कभी भी वो डाटा आपको रिवर्स नहीं होगा. ठीक है, कभी भी वो बैक पे नहीं आएगा. अगर हम इसकी कोई और एग्जांपल लें तो ये जो हमारी कनेक्टिविटी होती है कीबोर्ड की सीपीयू के साथ, ये सीपीयू की कनेक्टिविटी होती है मॉनिटर के साथ, या ये जो हमारा कंप्यूटर है या मॉनिटर है उसकी कनेक्टिविटी जो होती है प्रिंटर के साथ, ये सारी जो कनेक्टिविटी होती है इनमें जो डाटा फ्लो करता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, मींस यूनि डायरेक्शन होती है. नेक्स्ट हमारा क्या है? हाफ डुप्लेक्स. हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि आपका डाटा जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों डायरेक्शन पे वो ट्रैवल कर सकता है लेकिन सेम टाइम पे नहीं. एक ही टाइम पे जो आपका सेंडर है वो सेंडर ही है, वो उसको वेट करना पड़ेगा रिसीवर बनने के लिए. जो रिसीवर है वो सेंडर ही, वो रिसीवर ही है, उसको सेंडर बनने के लिए वेट करना पड़ेगा. अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो जो हम इंटरनेट ब्राउजर पे जो आप सर्चिंग करते हैं, अब क्या करते हैं कि आप वहां पर सर्चिंग करते हैं तो वो जो आपने कमांड दी होती है वो पहले जाती है सर्वर के पास, फिर सर्वर से आपका डाटा प्रोसेस होकर दोबारा ब्राउजर तक आता है. नेक्स्ट हमारी क्या है? फुल डुप्लेक्स. फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करता है और सेम टाइम पे ही ट्रेवल करता है. ठीक है, अगर हम इसकी कोई एग्जाम्पल लें तो ये जो मोबाइल फोन पर जो कन्वर्सेशन हो रही होती है उसमें क्या होता है कि दोनों पर्सन सेम टाइम पर बातचीत कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या है? नेटवर्क्स. नेटवर्क्स हमने प्रीवियस चैप्टर में इन डिटेल डिस्कस किया है कि नेटवर्क क्या होता है. नेटवर्क्स क्या होते हैं कि आपकी 2 या 2 से ज्यादा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ जुड़ के एक कनेक्शन बनाकर क्या बनाती हैं? एक नेटवर्क बनाती हैं. अब वो किस बेस पर हमने उनको कैटेगराइज किया था? उनकी परफॉर्मेंस की बेस पर, उनकी लायबिलिटी के बेस पर और इनकी सिक्योरिटी की बेस पर. नेक्स्ट हम देखते हैं कनेक्शन. जब 2 डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शन होता है तो वो किस किस टाइप का होता है? ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में क्या होता है कि आपकी जो डिवाइसेस होती हैं वो डेडिकेटेड लिंक के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं. ठीक है, मींस डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं. अब अगर हम इसकी कोई एग्जांपल लें, ये जो आपका टीवी और रिमोट है, ठीक है, जब तक आप रिमोट से बटन प्रेस नहीं करेंगे आपका जो चैनल है वो चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पर क्या है कि एक थर्ड डिवाइस आ रही है. ठीक है, एक थर्ड एक्शन आपको परफॉर्म करना पड़ रहा है
और मल्टी पॉइंट में क्या होता है, मल्टी पॉइंट में जब आपकी मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो सेम ही लिंक के साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, एक लिंक मल्टीपल डिवाइसेस में शेयर हो रहा होता है, तो इस कनेक्शन को आप क्या कहते हैं, मल्टी पॉइंट कनेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज क्या होती है, टोपोलॉजीज बेसिकली टेल्स हाउ डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। टोपोलॉजी बेसिकली क्या होती है कि ये जो हमारी डिवाइसेस की फिजिकल अरेंजमेंट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी, कि हमारी जो डिवाइसेस हैं उनकी अरेंजमेंट क्या होगी। इसके टाइप्स क्या है, इसके 5 टाइप्स है, मैश टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, हाइब्रिड टोपोलॉजी है। इन सबको हम 1 बाय 1 देखते हैं। अच्छा, ये जो टोपोलॉजी है, ये टोपोलॉजी हमारा एक जनरल टॉपिक है, इसको आपने बारहा डिस्कस किया होगा, लेकिन आज हम इसको डिफरेंट पर्सपेक्ट के लिहाज से चेक करेंगे, ठीक है। अब वो इसका क्या है कि कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अबाउट, और बहुत ही जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन उसका आंसर हमें नहीं पता होता। कि ये पूछा जाता है कि ये जो भी आपके पास टोपोलॉजी, उसमें केबल्स कितनी है, उसमें पोर्ट्स कितनी है, वो रिलायबल है या नहीं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है या नहीं, कॉस्टली है या नहीं। तो हम 1 बाय 1 इन सबको देखते हैं इन सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले है आपका मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपकी सारी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये डिवाइस इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ठीक है। अब जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं वो किसी भी सेंट्रल डिवाइस के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। अब इसमें अगर हम नंबर ऑफ केबल्स की बात करें, चूंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास लिमिटेड नोड्स हैं, ठीक है, तो हम केबल को काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो केबल बन रही है वो कितनी बन रही है, 10 बन रही है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ये नंबर ऑफ नोड इंक्रीज हो जाए तो उस सिचुएशन में हम नंबर ऑफ केबल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए प्रॉपर फार्मूलाज हैं, NC2, ठीक है। NC2 जो है वो अगर हम मैथ्स के टर्म में देखें तो किसके इक्विवेलेंट होता है, n इक्वल्स टू n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने आप नोट्स में बेसिकली ये आपको मेंशन किए हुए हैं, ये आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो पोर्ट्स क्या होता है, बेसिकली कनेक्टर होते हैं कि आपकी डिवाइसेस जो है वो कहाँ पर कनेक्शन वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस नोड को देखें तो यहाँ पर ये जो आपकी वायर है यहाँ पर कनेक्टेड है, ये और ये मींस इस डिवाइस के साथ हमें कितने पोर्ट चाहिए, 4 पोर्ट चाहिए, ठीक है। तो ये हमें एक डिवाइस के साथ 4 पोर्ट्स चाहिए, तो 4 पोर्ट्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, n-1, ठीक है। मींस जितने भी आपके पास नंबर ऑफ नोड्स हैं उसमें से एक आपने माइनस करना है, और जितनी, ये तो थी कि हमने एक जो नोड है उस पे हमने पोर्ट फाइंड आउट किए हैं। अगर आपने पूरे नेटवर्क की पोर्ट फाइंड आउट करनी है तो फिर आपने क्या करना है, जितने आपके नंबर ऑफ नोड्स होंगे उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि ये जो हमारा नेटवर्क है, ये जो मैश टोपोलॉजी है, ये रिलायबल है या नहीं। तो ये हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखें, अगर ये डिवाइस है, ठीक है, इस डिवाइस ने डाटा सेंड करना है, इस डिवाइस ने इस डिवाइस को डाटा सेंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए इसका ये पाथ ही यूज करेगा। अगर ये पाथ, ठीक है, अगर ये जो केबल है ये खराब हो जाए तो ये क्या होगा कि क्या ये ये जो डिवाइस है ये इसको डाटा सेंड नहीं कर सकेगी। यहाँ पर हमारे पास और भी वे हैं, वो इस वे के थ्रू भी डाटा सेंड कर सकती है और इस वे के थ्रू भी डाटा सेंड कर सकती है। तो इस बेस पर हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारी मैश टोपोलॉजी है ये रिलायबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैश टोपोलॉजी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही। ये जो हमारी मैश टोपोलॉजी में जितनी भी डिवाइसेस हैं ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो डाटा, ये डिवाइस इस डिवाइस को डाटा सेंड कर रही है या ये डिवाइस इस डिवाइस को डाटा सेंड कर रही है, तो इनका कनेक्शन सिर्फ इधर तक ही है, बाकी डिवाइसेस को नहीं पता कि इनके दरमियान डाटा कम्युनिकेशन हो रही है। तो इट मीन्स ये हाईली सिक्योर है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये जो आपकी मैश टोपोलॉजी है इसमें चूंकि हमें बहुत ज्यादा केबल चाहिए होती हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास लिमिटेड नोड्स है ना। अगर हम सपोज करें कि हमें 10 नोड्स रिक्वायर्ड हो तो 10 नोड्स के लिए हमें 45 केबल्स रिक्वायर्ड होगी, तो वो 45 केबल्स बहुत कॉस्टली हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसके डिसएडवांटेज देखें तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ नोड्स आप इसमें इंक्रीज करेंगे उतनी ही आप केबल्स इसमें इंक्रीज करेंगे और इतना ही आपका जो नेटवर्क है ये कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। इसके बाद एक और पॉइंट है, हमने ये देखना है कि इनका कनेक्शन पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टी पॉइंट है। तो ये जो डिवाइस है चूंकि यहाँ पर ये क्या है, डेडिकेटेड लिंक के साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली लिंक के साथ कनेक्टेड है, तो इनका जो कनेक्शन है वो पॉइंट टू पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या है कि आपके जो नोड है ये एक सेंट्रल डिवाइस, ठीक है, सेंट्रल हब के साथ कनेक्टेड होते हैं। हब क्या है, इसमें मल्टी पोर्ट एक डिवाइस है,
ठीक है। अब इसमें ये क्या है कि ये जो ये आपके जो नोड्स हैं ये ड्रॉप लाइंस के थ्रू इसके साथ कनेक्टेड है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ केबल्स कितने हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये आपकी सेंट्रल डिवाइस है, ठीक है। इनकी कम्युनिकेशन कैसी होगी, इस डिवाइस के थ्रू होगी। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ केबल्स देखें, नंबर ऑफ केबल्स कितनी है, जितने आपके नोड्स हैं उतनी ही यहाँ पर ड्रॉप लाइंस यूज हो रही हैं, ठीक है। तो इसकी जो नंबर ऑफ केबल्स क्या होंगी, एन, ठीक है, यानी कि जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं उतनी केबल्स होंगी। इसके बाद अगर हम पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, हर डिवाइस एक ही पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, डिवाइस ये हब के साथ, तो उतनी ही हमें पोर्ट्स भी रिक्वायर्ड होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो हमारी टोपोलॉजी है, नेटवर्क है, ये रिलायबल है या नहीं। इसमें क्या है, ठीक है, कि ये आपकी सेंट्रल डिवाइस है, आपकी सारी प्रोसेसिंग, सारी कम्युनिकेशन इस डिवाइस के थ्रू हो रही है। अगर इस स्टेशन को डाटा सेंड करना है तो वो किसके थ्रू करेगा, इस डिवाइस के थ्रू, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कंप्यूटर में एक फेमस टर्म होती है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब क्या है कि अगर आपकी ये डिवाइस फेल हो जाएगी तो आपका होल जो नेटवर्क है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसमें बाकी सारे ये जो डिवाइसेस हैं ये इनकी कनेक्टिविटी आपस में नहीं होगी। तो ये जो हमारी स्टार टोपोलॉजी है ये आपको रिलायबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती, आपका लेस रिलायबल है। इसके बाद अगर हम सिक्योरिटी चेक करें तो क्या ये सिक्योर है। इसने क्या करना है, स्टेशन 1 ने अगर किसी दूसरे स्टेशन के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो किसके थ्रू करेगा, इस डिवाइस के थ्रू करेगा। तो ये जो हमारा हब होता है, चूंकि हमारा एक प्योर हार्डवेयर होता है, बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होता है, ये ब्रॉडकास्टिंग कर रहा होता है। तो ये क्या करता है, जो भी इसके पास मैसेज आएगा वो इन सारी डिवाइसेस को सेंड करेगा। तो ये जो आपकी स्टार टोपोलॉजी है एज कम्पेयर टू मैश, ये सिक्योर नहीं है। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें, चूंकि हमें यहाँ पर लिमिटेड केबल चाहिए होती हैं, तो ये जो है एज कम्पेयर टू मैश ये कम कॉस्टली होता है, ये इतना कॉस्टली नहीं होता। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो हमारी एक ये सेंट्रल डिवाइस है, ठीक है। फिर भी अगर हम इसको सेंट्रल डिवाइस को देखें, फिर भी अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये आपका मैश टोपोलॉजी से कॉस्टली नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, बस टोपोलॉजी। और अगर हम प्रीवियस एक इसका पॉइंट रह गया है कि इनका कनेक्शन पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टी पॉइंट है। यहाँ पर देखें ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इस डिवाइस के साथ, तो इसका जो कनेक्शन है वो भी पॉइंट टू पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बस टोपोलॉजी में क्या है कि जो आपकी सारी नोड है वो किसके थ्रू कनेक्टेड है, एक केबल के थ्रू, ठीक है। इस केबल को आप बैकबोन भी कह सकते हैं। अब ये ड्रॉप लाइन के थ्रू इसके साथ कनेक्टेड है। ये टैब क्या है, कोई भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो ड्रॉप लाइन को इस बैकबोन के साथ कनेक्ट कर रही है। तो इसमें वर्किंग कैसे होती है कि स्टेशन है, अगर इस स्टेशन को डाटा सेंड करना है, इस स्टेशन को डाटा सेंड करना है तो वो किसके थ्रू होगा, इस मीडियम के थ्रू होगा, ठीक है, इस बैकबोन केबल के थ्रू होगा। तो अगर इसमें हम नंबर ऑफ केबल्स देखें तो एक तो आपको बैकबोन चाहिए, उसके बाद जितनी आपकी ड्रॉप लाइंस हैं, ठीक है, यानी कि n+1 जितने नंबर ऑफ नोड्स है उतनी ड्रॉप लाइंस आपको रिक्वायर्ड है, लेकिन उसके साथ आपको एक बैकबोन भी चाहिए होती है। लेकिन हम इसमें पोर्ट की बात करें तो ये आपकी जो जितनी भी डिवाइसेज हैं वो एक एक पोर्ट के साथ ही कनेक्टेड है, तो जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं उतनी हमें नंबर ऑफ पोर्ट्स रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये रिलायबल है या नहीं, तो इसमें क्या है कि आपकी जो सारी प्रोसेसिंग है वो बैकबोन केबल के थ्रू हो रही है। अगर ये आपकी बैकबोन केबल जो है ये आपकी खराब हो जाती है तो ये सारे जो डिवाइसेस हैं ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो जो हमारी बस टोपोलॉजी है ये भी हमारी लेस रिलायबल है, ये भी रिलायबल नहीं होती। इसके बाद अगर हम इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो ये क्या, अगर स्टेशन 1 ने डाटा सेंड करना स्टेशन 2 को, तो ये क्या करेगी कि ये इस केबल के थ्रू पास आउट करेगी। क्योंकि हमारी ये जो केबल है इसके पास कोई भी ऐसा कोई एल्गोरिथम नहीं है कि वो ये जो डाटा है उसको फिल्टर आउट करे कि ये किस डिवाइस के साथ जाना है, किस डिवाइस के पास जाना है। इस मीडियम के साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी वो सबको जो है वो डाटा सेंड कर देगी। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि ये चूंकि इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपकी बस टोपोलॉजी है ये सिक्योर नहीं है। नेक्स्ट अगर हमने देखना है कि ये जो आपका ये बस टोपोलॉजी है ये कॉस्टली है या नहीं, तो अगर हम इसको देखें तो इसमें हमें सिर्फ ये बैकबोन केबल चाहिए होती है, तो ये आपकी जो टोपोलॉजी है ये सबसे सस्ती टोपोलॉजी है। नेक्स्ट अगर हम इसके कनेक्शन की बात करें, इसका कनेक्शन पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टी पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या है कि सारे नोड्स क्या कर रहे हैं, एक ही लिंक को शेयर कर रहे हैं, तो इसका जो कनेक्शन है वो क्या है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिंग टोपोलॉजी। प्रीवियसली अगर मैं बस टोपोलॉजी को, ठीक है, इस फॉर्म में एक्सटेंड कर दूं तो ये आपका क्या बन जाएगा, रिंग टोपोलॉजी बन जाएगी, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होती है कि एक रिंग की फॉर्म में आपके डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अब उसमें जो डाटा ट्रेवल कर रहा होता है वो यूनि डायरेक्शन में डाटा ट्रेवल कर रहा होता है, ठीक है, मीन्स एक ही डायरेक्शन में आपका डाटा जो है वो सेंड हो रहा होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी अगर हम नंबर ऑफ केबल चेक करें
तो इसमें आपको क्या चाहिए, एक तो ये बैकबोन केबल चाहिए, उसके बाद आपको ये ड्रॉप लाइन चाहिए, ठीक है। अब ये रिपीटर्स क्या होते हैं, रिपीटर्स का मतलब क्या है कि ये जो कनेक्शन इस कनेक्शन के साथ कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये जो केबल है, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं, ये यहाँ पर तो आपको बहुत छोटी डिस्प्ले हो रही है ना, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि ये 500 मीटर है, लेकिन इसके साथ आपने अगर कोई और केबल जोड़नी है, ठीक है, वो 500 मीटर की या इससे कम या ज्यादा की जोड़नी है, तो उसके लिए हम रिपीटर्स यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसमें नंबर ऑफ केबल चेक करें तो हमें एक बैकबोन केबल चाहिए होती है, दूसरी हमें यहाँ पर ये जो ड्रॉप लाइंस होती हैं वो चाहिए होती हैं। तो ये भी सेम, इसमें हमें कितनी केबल चाहिए होगी, जितनी नंबर ऑफ नोड्स उतनी तो चाहिए होगी, लेकिन उसके साथ हमें एक बैकबोन केबल भी चाहिए होगी। इसके बाद अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो इसमें हमें कितनी पोर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं, जितने हमारे नंबर ऑफ नोड्स होते हैं। आफ्टर दैट हमने ये देखना है कि ये रिलायबल है या नहीं, चूंकि इसमें भी जो डाटा होता है वो किसके थ्रू हो रहा है, एक ही लिंक के थ्रू हो रहा है। अगर आपका ये लिंक फेल हो जाएगा तो इसमें जो डाटा है वो सेंड नहीं होगा, ठीक है। ये जो आपका पूरा सिस्टम है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स ये भी आपका जो है वो लेस रिलायबल है। इसके बाद अगर हम ये बात करें कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, तो चूंकि ये हमारा डाटा जो है वो एक यूनिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। अगर स्टेशन ए ने डाटा सेंड करना है इस स्टेशन को, तो वो पहले इस स्टेशन के पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा और फिर इस तक पहुंचेगा। तो ये क्या होगा, ये आपको डाटा, ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा। इसके बाद अगर हम ये देखें कि ये कॉस्टली है या नहीं, तो इसमें भी हमें क्या चाहिए होता है, ये बैकबोन केबल ही चाहिए होती है। तो ये भी एज कम्पेयर टू मैश टोपोलॉजी ये भी सस्ती होती है। और नेक्स्ट हम देखें इसका कनेक्शन पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टी पॉइंट है, तो इसका कनेक्शन क्या है, मल्टी पॉइंट है। मींस एक ही लिंक के थ्रू आपकी सारी डिवाइसेज जो है वो कनेक्टेड है। नेक्स्ट हम देखें हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर नेटवर्क, ठीक है। जब आप 2 या 2 से ज्यादा नेटवर्क को जोड़ते हैं तो वो आपका कौन सा नेटवर्क बन जाता है, हाइब्रिड नेटवर्क बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखें, एक बस नेटवर्क है और दूसरा स्टार नेटवर्क है, इस दोनों को आपने कंबाइन कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया, हाइब्रिड टोपोलॉजी बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैटेगरीज ऑफ लैन, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल डिस्कस किया था, लैन, वैन, मैन, पैन। अगर हम इसमें देखें स्विच वैन वर्सेस पॉइंट टू पॉइंट वैन, स्विच वैन और पॉइंट टू पॉइंट वैन में क्या डिफरेंस है कि ये जो आपकी स्विच वैन होती है, ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, अगर 2 या 2 से ज्यादा जब कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखें 1, 2, 3, ये 3 कनेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो डिवाइसेस हैं ये कैसे कनेक्टेड है, स्विच के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये आपका नेटवर्क क्या कहलाएगा, स्विच वैन कहलाएगा। और पॉइंट टू पॉइंट वैन में क्या होता है कि आपकी जो डिवाइसेस हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें ये डिवाइस मोडेम के थ्रू इस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, कि कोई इन्होंने वाइड ये केबल यूज की हुई है, तो ये आपका स्विच वैन है, ये आपका क्या है, पॉइंट टू पॉइंट वैन है। नेक्स्ट आपका क्या है, हेट्रोजीनियस नेटवर्क। हेट्रोजीनियस नेटवर्क में आपने क्या किया है, आपने वैन को डिफरेंट लैन्स के साथ जोड़ दिया, ठीक है। जब आप डिफरेंट नेटवर्क्स को मिलाकर एक नेटवर्क बनाते हैं तो वो आपका नेटवर्क हेट्रोजेनियस बन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनेट क्या है। प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेट को किसने इन्वेंट किया, ठीक है। इंटरनेट जो है ये बेसिकली ये कनेक्शन होता है, ठीक है। जब हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्टेड करते हैं, ठीक है, मल्टीपल सर्वर्स को कनेक्टेड करते हैं, तो वो उनका कनेक्शन जो है वो मिलकर एक इंटरनेट बना था, ठीक है। इस पे सबसे पहले काम 1962 में जीसीआर लाइक ने इस पे काम करना शुरू किया था, और इसने जो सबसे पहले कनेक्शन बनाया था उसको इसने नाम दिया था इंटरकलेक्टिक का। आफ्टर दैट 1972 में उसके दो बेटों ने जिनका नाम था वेंटक्रिफ और ऑबगेन, उन्होंने जो इंटरकलेक्टिक का कॉन्सेप्ट था उसको उन्होंने कन्वर्ट किया था टीसीपी/आईपी में, जिसको उन्होंने इंटरनेट का नाम दे दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स। अगर हम देखें प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। ये कुछ रूल्स होते हैं कि जो कि ये डिफाइन करते हैं कि आपका डाटा जो है क्या कम्युनिकेट हो रहा है, कैसे हो रहा है और कब होगी, ये कम्युनिकेशन कब होगी। अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड आपके एक ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, जो कि टेक्निकल या फिजिकल स्पेसिफिकेशन देते हैं किसकी, जो भी आप नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं। तो ये था आज का लेक्चर। ये जो हमने प्रीवियस प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स को देखा है, हमने इन शॉर्ट देखा है, इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर्स में इन डिटेल में इनको देखेंगे। तो आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, जिसमें सबसे पहले हमने डाटा कम्युनिकेशंस देखा, उसके बाद हमने कम्युनिकेशन के मोड देखे, उसके बाद हमने लैन और वैन उसकी टोपोलॉजीज देखी, हमने इंटरनेट देखा। तो आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।